फ्रेंड्स, आपके अपने बी पॉजिटिव चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि आजकल हम महिलाओं से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आजकल महिलाएं ज़्यादातर सी सेक्शन की तरफ जा रही हैं, यानी कि सीजेरियन जो उनकी डिलीवरी हो रही है सीजेरियन हो रही है, जबकि नेचर ने नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस बना रखा है। तो हमें सी सेक्शन की तरफ क्यों जाना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं महिलाएं अपनी जो प्रेगनेंसी जर्नी है उसमें कोई गलती तो नहीं कर रही हैं। तो इसी को लेकर के मैं आपके साथ सीरीज़ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट सीरीज़ में मैंने आपके साथ 0 से 3 मंथ की जर्नी शेयर करी है, तो आप ज़रूर देखिएगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। दूसरा, मैंने आपके साथ 4 से लेके 6 मंथ की जर्नी शेयर करी है। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल उसमें बातें बताई गई हैं। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबके लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे। थर्ड, मैंने आपको 7 मंथ की जर्नी बताई है, जिसमें आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि प्री मैच्योर डिलीवरी ना हो। और अब मैं आपको 8 मंथ की जर्नी बताने वाली हूँ। 8वें महीने में ऐसा महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से उनका 8वां मंथ भी सेफली सा निकल जाए और वो बिल्कुल अच्छे से फ्रेश माइंड के साथ अपने 9वें मंथ के लिए प्रिपेयर्ड हो पाएं। कि जो 8वां महीना होता है इसमें हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले है कि 8वें महीने में हमें किसी भी सूरत में गर्भवती महिला को सफ़र नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अगर उसको डिलीवरी कहीं और जगह पे करवानी है और वो कहीं और जगह पे रहती है, जैसे कि मान लीजिए वो लोग जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, सिंगल रहते हैं और उन्हें डिलीवरी के लिए जॉइंट फैमिली में यानी कि अपने गांव में या अपने होम टाउन में कहीं जाना पड़े, तो उन्हें हमेशा 7वें महीने में ये अपनी जर्नी तय कर लेनी चाहिए। यानी कि आने जाने का सफ़र जो है वो या तो 7वें महीने में जाकर के उनको जाना चाहिए या फिर उनको 9वें महीने में जाना चाहिए। 8वें महीने में सफ़र बिल्कुल भी नहीं करना है। 8वां महीने में आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना है, ना ही तो बच्चे के लिए अच्छा होता है ना ही तो माँ के लिए अच्छा होता है, तो आपको सफ़र बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा है कि आपको 8वें महीने में जो आपको मैंने जो गर्म दूध का बताया था 7वें महीने में कि आपको घी डाल करके दूध पीना शुरू कर देना है, तो वो आपको 8वें महीने में भी पीते ही रहना है। यानी कि वो आपको 9th मंथ तक, जब तक कि डिलीवरी नहीं हो जाती है तब तक के टाइम में आपको ये गर्म दूध जो है देसी घी डाल करके पीते रहना है। ड्राइनेस बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, कब्ज बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। अगर कब्ज होगी तो उससे भी आपकी जो नीचे का हिस्सा है वो उसमें मसल्स टाइट होना शुरू हो जाती हैं। मसल्स बिल्कुल भी टाइट नहीं होनी चाहिए। आपको टाइम टू टाइम अपनी जो एक्सरसाइज है, ज़्यादा एनर्जी वाली एक्सरसाइज नहीं है, आप चेक कर सकते हैं गूगल पे कि जो प्रेगनेंसी टाइम पे जो एक्सरसाइज होती हैं वो बहुत ही नॉर्मल एक बॉल वाली एक्सरसाइज होती है, वो भी आप कर सकते हैं। और ज़्यादातर आप अगर उकड़ू टाइप का बैठे ना, वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है, जिससे कि बच्चा नीचे आना शुरू हो जाता है, नीचे का चीज़ें खुलना शुरू हो जाती हैं। जो आपका नीचे का सिस्टम होता है वो फ्लेक्सिबल होना शुरू हो जाता है। जितना वो फ्लेक्सिबल होगा, जितना उसका मुंह खुलेगा, उतना ही जल्दी बच्चा आपका नॉर्मल डिलीवरी से होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपना वॉकिंग ज़रूर करिए भाई। वॉकिंग आपको यानी कि कम से कम भी आपको 1 घंटे की वॉकिंग तो करनी ही करनी है। अगर आपको ज़्यादा थकान महसूस होती हो तो आप आधे घंटे की भी कर सकते हो, लेकिन आपको कंटिन्यू करनी है। ये नहीं कि आपको 1 दिन कर लिया, 2 दिन आपको लगा कि नहीं करना है, ऐसा नहीं है। आपको वो स्टार्टिंग से ही वॉकिंग सिस्टम अपना रखना है। घर के निजी काम करते रहिए, जितना आप काम करते रहोगे आपकी बॉडी उतनी ही फ्लेक्सिबल रहेगी। कई लोग ये सोच लेते हैं कि हम अगर काम करेंगे तो कहीं ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी पे स्ट्रेस पड़े या हमारे दिमाग पे स्ट्रेस पड़े तो इससे जो है वो बच्चे में प्रॉब्लम क्रिएट हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। जितनी आप स्वस्थ बन के रहेंगी उतना ही आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यकीन मानिए, नॉर्मल डिलीवरी ही होगी अगर आप शुरू से ही चुस्त और तंदुरुस्त रहोगे। आपको सी सेक्शन की तरफ बिल्कुल भी जाना नहीं पड़ेगा, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। बाकी आपको जो मैंने बताया है कि बादाम खाते रहना है। अभी आपको गर्म चीज़ें नहीं खानी है ना, गर्म चीज़ें नहीं खानी है, 8वें महीने में नहीं खानी है। गर्म चीज़ें नहीं खानी, लेकिन आपको ताकत वाली चीज़ें खा लेनी है। जैसे कि बादाम हो गए, 4 से 5 बादाम भीगे हुए खा ले,
भीगे हुए मैं इसलिए कह रही हूँ, अगर आप सूखे खाओगे तो उनकी तारसीर गर्म होगी, और अगर भीगे हुए खाओगे तो तारसीर ठंडी बदल जाती है तारसीर। तो आपको जो ठंडी तारसीर वाली हैं चीज़ें अभी फ़िलहाल आपको वही खानी है। 9वें महीने में मैं आपको बताऊंगी कि आपको मेनली 9वें महीने में क्या क्या चीज़ें खाना शुरू कर देनी है, ठीक है। तो आपको जो है वो 8वें महीने में नॉर्मल सी चीज़ें, जैसे कि आपने भीगे हुए बादाम खा लिए जिनकी ताज़ी चेंज, अंजीर ज़रूर खाइएगा। अंजीर नहीं खा सकते हो तो जो आप रात को सोने से पहले दूध पियोगे तो उसमें आप किशमिश को गर्म करके, थोड़ी नरम पड़ जाती है किशमिश, तो फिर उसे भी खा सकते हो। या फिर ऐसे ही किशमिश का आपने थोड़ा सा 10-12 दाने खाए, ऊपर से दूध पी लिया गरम गरम, हल्का सा घी डाला हुआ। तो इस चीज़ को अगर आप फॉलो करोगे तो 100%। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आपको मेंटली कैसे आपको प्रिपेयर्ड होना है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। जब आपको पेन शुरू हो जाते हैं, डिलीवरी पेन, तब मुझे आपको वो चीज़ भी आपके साथ शेयर करूंगी मैं कि किस तरीके से आपके दिमाग पे क्या चीज़ों की फीलिंग लानी है जिससे कि आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाओगे। वो हाल फिलहाल आगे वाली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल यहाँ की बात है तो 8वें महीने में आपको सफ़र बिल्कुल नहीं करना है। आपको, जैसा मैंने आपको बताया, खाली पेट बिल्कुल नहीं रहना है। सुबह सुबह अगर आप मान लीजिए नाश्ता 10 बजे करते हैं तो सुबह सुबह जब भी आप उठें 6 बजे 5 बजे, उस टाइम पे आप भीगे हुए बादाम और साथ में आप अंजीर खा सकते हैं भीगे हुए, इस तरीके से। उसके बाद फिर आप अपना नॉर्मल ब्रेकफास्ट करिए, हेल्दी खाना खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स, दाल सब्जी रोटी, प्रॉपर अपना फूड खाइए। कई महिलाएं जो होती हैं उन्हें हमेशा प्रेगनेंसी के टाइम पे वॉमिट जैसा मन होता रहता है, तो भी अगर आपको वॉमिट जैसा मन हो रहा है तो आपको जो फल, जो सब्जी, जो खाना खाने का मन हो रहा है आप वो चीज़ें खाइए, लेकिन बस आपको खाना है, मतलब आपके शरीर के अंदर कोई चीज़ें जानी चाहिए। आपको कई बार होता है कि किस प्रेगनेंसी में ना कई बार होता है कि हमें किसी चीज़ की महक इतनी दिमाग में चढ़ जाती है कि उस सब्जी या दाल को हमें देखने का मन भी नहीं करता है, या चपाती में से भी, रोटी में से अजीब सी बू आने लगती है। तो ऐसे में आप अपनी मन पसंदीदा और रेसिपीज़ खा सकते हो, जैसे इडली खा लिया, डोसा खा लिया, सांभर, इस तरीके की, या फिर आपने चाउमीन, बस आपको मतलब खा लेनी है। ये अब आप कहेंगे कि मैं आपको स्नैक की तरफ ले जा रही हूँ, ऐसा नहीं है। बस आपको जो चीज़ों की खुशी लगे, जो चीज़ें आपको खाने से मन में संतुष्टि मिले, वो चीज़ें आप खाइए, और साथ में अपने भगवान का सिमरन, भजन और पॉजिटिव वाइब्स वाली बुक्स वगैरह पढ़ते रहिए। तो ये चीज़ों को अगर आप करेंगे तो बहुत ही अच्छी आपकी जर्नी बीतेगी, और 8वां मंथ भी आपका बहुत ही अच्छे से बीत जाएगा। तो इस तरीके से ये मेरा 8वें मंथ की जर्नी थी, जिसको आपको कि 8वें महीने में बस सफ़र बिल्कुल नहीं करना है। 8वें महीने में सफ़र बिल्कुल किया ही नहीं जाता है, तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। बाकी आप अपना जो रूटीन है वो जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप फॉलो करिए। और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं 9th मंथ का बताऊंगी कि 9th मंथ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम 9th मंथ को ही नहीं कह सकते, सारी चीज़ें, क्योंकि स्टार्टिंग से ही जब हम कोई दाल सब्जी कुछ भी बनाने लगते हैं, अगर उसमें हमने हल्दी डाल दी, मिर्च डाल दी, नमक नहीं डाला, तो आप सोच सकते हो क्या स्वाद आएगा। अगर मान लीजिए हमने नमक डाल दिया, मिर्च डाल दी, लेकिन हल्दी नहीं डाली, तो आप सोच सकते हो कि आपकी सब्जी का कलर कैसा आएगा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें ना इम्पॉर्टेंट होती हैं, यानी कि आपको पहले मंथ से ही जो चीज़ें बताई गई हैं उन्हें आपको फॉलो करना है। तो सारी चीज़ें ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो बस इस तरीके से आप अपनी बेस्ट विशेस हैं मेरी आपके साथ, और उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये जर्नी बहुत ही अच्छे से बीते। और स्पेशली जब आप मेरी वीडियोस देख करके अपने आप को फॉलो करोगे, तो आप मेरे साथ जब शेयर करोगे कमेंट में कि हाँ आपकी चीज़ों को हमने फॉलो किया और सीरियसली हमारी जो जर्नी है बहुत ही अच्छी निकली है और नॉर्मल डिलीवरी से बेबी हुआ, तो उस दिन मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 9th मंथ को लेकर के। और वीडियो कैसी लगी तो बताइएगा, और अगर कोई जानकारी आपको हो तो मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।